हेलो दोस्तों, वेलकम टू अचीवर्स अग्निवीर। वी कैन अचीव एनीथिंग। और इसी कोट के साथ हम शुरू करते हैं आज का नया सेशन। वैदिक काल। वैदिक काल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका ऋग वैदिक काल, जो कि है आपका 1500 से 1000 बीसी तक। दूसरा होता है आपका उत्तर वैदिक काल, जो है आपका 1000 से 600 बीसी तक। अब देखिए, वैदिक काल जो है, वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, तो इसीलिए इस समय को हम वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल की खास बात यह है कि वैदिक काल आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता थी, वैसे ही आपका जो वैदिक काल है वो आपकी ग्रामीण सभ्यता। अब जो ऋग वैदिक काल है, उस समय क्या था कि जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित थी। यानी अगर कोई मनुष्य पढ़ने का, पढ़ाने का, इसका कार्य करता है तो वो ब्राह्मण जाति में आएगा। अगर कोई मनुष्य युद्ध लड़ने का कार्य करता है तो वो क्षत्रिय होगा। और अगर कोई मनुष्य व्यापार करता है तो वो आपका वैश्य कहलाएगा। और अगर कोई व्यक्ति आपका सेवा कार्य में लगा हुआ है तो वो शूद्र कहलाएगा। तो जो जातियां थी वो कर्म पर आधारित थी। लेकिन फिर क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल आते आते जो जातियां हैं वो आपकी जन्म पर आधारित होने लगी, जो कि वर्तमान समय में भी आपको देखने को मिलता है कि आप जिस वर्ण में आप जन्म लेते हैं, अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप सोल्जर हैं तो भी आप क्या कहलाएंगे, आपका जो आपका जाति है वो आपकी ब्राह्मण ही कहलाएगी। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो ऋग वैदिक काल है उसमें कर्म आधारित जाति व्यवस्था थी और उत्तर वैदिक काल में आपकी जन्म आधारित जाति व्यवस्था थी। ठीक है, फिर है आपका हमारे जो वेद हैं वो चार प्रकार के हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अर्थवेद। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, ठीक है, बहुत सारे मंत्र वगैरह दिए गए हैं। ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने सूक्त हैं, तो इसमें 1028 सूक्त हैं। इसमें आपके 10 मंडल हैं, जिसमें कि पहला और जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखें कि इसमें कितने मंडल है, 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त। अब जो इसका तीसरा मंडल है वो आपके सूर्य देवता को समर्पित है। तो सूर्य देवता को समर्पित होते हुए उसमें गायत्री मंत्र दिया गया है। गायत्री मंत्र से आप सभी परिचित होंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये आपका गायत्री मंत्र। और ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, और गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है, सूर्य देवता से है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ आप नोट भी करते जाएंगे। अगला वेद जो है वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम, विधान, ये सब दिए गए हैं कि किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए, उसके क्या नियम होते हैं, कब कौन सा यज्ञ किया जाता है, ये सब आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेगा। यजुर्वेद की एक खासियत और है कि ये पद्य और गद्य, यानी कि गद्य मतलब आप समझते हैं कहानियों के रूप में और पद्य मतलब कविताओं के रूप में। तो इसमें जो भी आपके नियम या विधान है वो पद्य और गद्य दोनों ही उसमें दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। साम अर्थात गान, साम का मतलब भी क्या होता है, गान। तो सामवेद में जितने भी आपकी वो चीजें हैं वो किसमें है, वो पद्य में है। ठीक है, सामवेद आपका पद्य में है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। साम का मतलब क्या होता है, गान। ठीक है, फिर नवीनतम वेद बोला जाता है अथर्ववेद को। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपके औषधि प्रयोग, तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण, युद्ध, अस्त्र शस्त्र, इन सब के बारे में दिया गया है। अथर्ववेद में आपके 3 उपनिषद आते हैं। कितने उपनिषद आते हैं, 3। पहला है आपका मुंडकोपनिषद, फिर है आपका प्रश्नोपनिषद, फिर है आपका मांडुक्योपनिषद। आपको सिर्फ नाम याद रख लें, वैसे इतना ध्यान रखेंगे कि अथर्ववेद में कितने उपनिषद आते हैं, 3। कौन कौन से, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। ठीक है, और उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि कई बार पूछा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है, वो सत्यमेव जयते है। क्या है, सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न याद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।